For a family of 9, what does it really mean to live within just 5 to 6,000 rupees? मैं गोश्त की दुकान पर मजदूरी करता हूँ, 100-150 रुपए मिलते हैं मुझे, और मैं किस तरीके से बच्चों का गुजारा करता हूँ ये मुझे मालूम है। महीने का अनाज भरो 15 दिन में 20 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर मैं इससे कर्जा करती, उससे कर्जा करती, इस तरह से फिर हमारा कर्जा होता है। How does it feel when your children cannot have even the very essential and there is little you can do? तो बच्चे भी जब देखते हैं तो रोते हैं, बोलते हैं इतने से पैसे अब्बू कमा के लाते हैं, गुजारा नहीं होता। अब्बू को बोलो और आगे कोई काम करें, तो अब्बू तो इतना ही कर सकते हैं बस। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आंखें भी खराब है, मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसी हालत में रह के अपना दम मेरा घुटता है। When food becomes scarce, भूखे प्यासे भी हो जाते हैं हमारे बच्चे, इस तरह हमारा गुजारा नहीं होता, बहुत ज़्यादा महंगाई है। and basic education a luxury. आगे मुस्तकबिल तो बना सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ सहारा नहीं होता तो मैं मुस्तकबिल नहीं बना सकती। किसी को मैं 8वीं पढ़ा के बैठा लेती, किसी को 6ठी पढ़ा के बैठा लेती हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बच्चों का मुस्तकबिल कैसा बनेगा। मेरे क्या जितने भी गरीब हैं उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए और अच्छी अच्छी तालीम लें। When hope gets dimmer and the challenges bigger and tougher, what does it really mean? अब 6,000 रुपये में हम क्या करें? बिजली का गैस का बिल भरें या खाएं या बच्चों को दवाई इलाज के लिए करें, तो हमारे से गुजारा नहीं है 6,000। In Pakistan, 55 million people live below the poverty line and another 55 million barely above it. Food inflation surged over 25% in April, and State Bank says inflation will touch 12% this fiscal year. What do these numbers really mean for those millions? किसी तरह कम नहीं होता, ये तो महंगाई और दिन पे दिन आगे बढ़ते ही आई। आगे का मुश्किल है अब यह है कि भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। Ill-equipped to handle these mounting challenges in a system that gives no support, they're still struggling. They're still hoping. बजट में अगर कम हो गई, कम पेशी हो गई तो सही है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है। आगे से आगे तो महंगाई हो रही, तो फिर इस तरह कैसे गुजारा होगा? वो खुशी तो नहीं मिलती ना जो खुशी चाहते हैं कि हम बच्चों को खुशियाँ दें, बच्चे हमारे खुश रहें, खुशहाल घर आना हुआ जैसे। With Aziz Ahmed and cameraman Irshad Hussain, this is Emin Bint Sayyed reporting for Geo News. रेलगाड़ी का लहराती बल खाती पटरियों पर सफ़र हमारी जिंदगियों में एक मखसूस मौसीकियत से लबरेज अंदेशों और उम्मीदों से इबारत है। अपने प्यारों से मिलने के मुश्ताक लोग हों या सामान ढोकर रोजी कमाने वाले कुली, दोनों ही पूरे जोश के साथ रुकती हुई बोगियों की तरफ लपकते हैं। मज़ा तो यही आता है, अच्छे अच्छे पैसेंजर आते हैं, जो हमें अच्छा मिलता है, हमें मजदूरी देता है, हम भी खुश हो जाते हैं। माशरे की पसमानदा तरीन अक्सरियत का हिस्सा ये कुली कभी रेलवे की इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी थे, मगर 1999 से ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहे। हर साल रेलवे इनकी नीलामी से लाखों रुपए फी ठेकेदार कमाती है, जिसके बाद ये ठेकेदार साल भर अपने जत्थे की कुलियों की मेहनत में हिस्सा बटाते हैं। कभी 200 मिल जाता है, कभी 300 मिल जाता है, 100 के पीछे 40% हमारे से लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने जब कहा कि है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, तो उनके जहन में अपने मुल्क के कुलियों की हालत जार जरूर होगी।
तमाम दिहाड़ी मजदूरों की तरह इनके लिए भी लेबर कवानीन ख्वाब की बातें हैं। दूसरों के बोझ तले दोहरे होते इन इंसानों को ना ही हिफाजती तदाबीर की समझ है और ना ही इलाज मुआवजे की जमानत। कुछ भी नहीं बताते, यही देते हैं, वर्दी देते हैं, नंबर देते हैं, जाओ अपना काम करो। कुछ भी करना अपनी जेब से करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई स्टेशन मार्ट है जहाँ आगे पीछे कोई भी है, कौन किसी को कोई देता है। इलाज तो कोई भी नहीं कराता, अपना खुद ही जाके कराना है जहाँ भी जाओ। उम्र रसीदा कुली भी अपनी जिस्मानी इस्तेदाद से बढ़कर काम करते नजर आते हैं। 20-20 साल 40-40 साल गई तो बुढ़े हो गए। यहाँ से हमारी सामने सर्विस हुई उनकी और मर भी गए बेआसरा। इन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सोच भी इनके पास नहीं फटकती कि कहीं ये जरिया रोजगार भी इनसे छीन न लिया जाए। इनका कोई पुरसकून हाल नहीं है, इनको कोई फैसिलिटी नहीं है किसी किस्म की भी। हम इनकी जदोजहद किए, कई मरतबा ट्राई किए, लेकिन ठेकेदार जो है इन्हें हैंड अप कर देते हैं। हमारी यूनियन में भी शामिल नहीं होते। इन सारे मसाइल ने कुलियों की कमर मजीद तोड़ दी है। यही वजह है कि इनकी तादाद गुज़िश्ता चंद सालों में 7000 से कम होकर सिर्फ 2000 रह गई है। ठेकेदारों के अपने मसाइल हैं। काफी इसमें ठेकेदार अपने पास से पैसे डाल के ये पूरे करता है। जब हमारा यही सिस्टम पूरा नहीं होगा तो हम और क्या सोचेंगे। और उसके बाद ये है कि एक साल में आप क्या कर सकेंगे। हालात ने माशरे के तमाम फलाकत ज़दा तबकात की तरह कुलियों को भी निज़ाम से मायूस कर दिया है। बहुत सो ने हमसे बात करने से गुरेज किया क्योंकि उन्हें किसी किस्म की बेहतरी की कतई तवक्को नहीं। सवाल ये है कि क्या इनके हुकूक की पामाली की रोकथाम भी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रही? जो कॉन्ट्रैक्टर का मैन पावर है, वी डोंट रियली थिंक कि वो डायरेक्टली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इवन इफ वी वांट। लेबर लॉज इंप्लीमेंट करने के लिए रेलवे इज नॉट द एजेंसी। कौम की सरबुलंदी उसके अवाम की खुशहाली और बहबूद में मुज़मिर होती है। अपना पसीना बहाकर रोजी पैदा करने वाले जिस कदर मुतमईन होंगे, माशरा उसी कदर तरक्की करेगा। कैमरामैन अदनान याहिया और मोहम्मद रेहान के साथ एमन बिनत सैयद, जियो न्यूज़, कराची। Escalating prices and contracting real income, deteriorating standard of living and growing discontent are affecting every life, every day. हर चीज को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है और डिफिकल्ट। 1000 का नोट 100 रुपए के बराबर है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, इस महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। अब तनख्वाहें तो उन्होंने बढ़ाई हैं, पर लेकिन उन तनख्वाहों का क्या फायदा कि गरीब आदमी का पूरा ही नहीं पड़ता। आटा, तेल, घी, हर चीज इतनी महंगी कर दी इन लोगों ने। आम आदमी के लिए कोई भी चीज बच्चों को रोजाना की रूटीन में खिलाना पिलाना, दूध, अंडे, मक्खन, सब्जियां बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल आटा, तेल, चीनी, घी इस कदर महंगा हो गया है। गरीब आदमी तो बेचारा अपने बच्चों को सिर्फ दाल रोटी ही खिला सकता है। अगर वही उसे पेट भर के खाने को नहीं मिले तो वो बच्चे क्या करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा बच्चों की एजुकेशन है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई इस कदर है कि हम अपने बच्चों को आजकल के हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला पाते। हम बच्चों को जब प्राइमरी लेवल की तालीम नहीं दिलवा पा रहे तो हम आला तालीम का सोच भी नहीं सकते, जिससे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। इकॉनमी तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई साथ साथ बेतहाशा बढ़ गई है। अमीर गरीब का फर्क बहुत ज्यादा हो गया है। नई गवर्नमेंट को इन इश्यूज पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। आजकल इलेक्शन होने वाले, महंगाई पहले से ही इतनी है, तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि महंगाई कम होनी चाहिए। Touching so many lives across the country, these issues of inflation, of education, of survival are the very core concerns that need to be addressed for a better today and a brighter, more promising tomorrow. This is Eman Bint Sayyed with cameraman Khalil Ahmed and Hassan Iqbal, reporting for Geo English.